एक तो आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि हम बीजेपी की सरकार है। योगी जी ने ऐसा नहीं कहा। योगी जी ने कहा देखो यहां किसकी सरकार है। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप, नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। पहली बात तो क्या बात कह रहे हो आप, खुद ही मतलब अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हो। आप कल से डिबेट में गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद, कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई इस पर रोक नहीं है। आप भी गले में लटका के आया करो, मैं मनु भक्त हूं। आकर के ऊपर आई लव मोहम्मद आकर के आई लव मोहम्मद मेरे दरवाजे पर लगाओगे, करो गले में रोकूंगा भी टोकूंगा भी और कार्रवाई भी होगी। अतुल भाई, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं किसी ने रोक नहीं लगाई है आई लव मोहम्मद पर। ये बेवजह ये क्यों यूपी को बदनाम किया जा रहा है, योगी जी को बदनाम करने की साजिश क्यों कर रहा है विपक्ष? आप 80% के लिए प्रचार करोगे या 20% के लिए? मैं ईमानदारी से बताऊं, हम करेंगे 100 के 100 के लिए। अतुल लोंढे 100% के लिए प्रचार करने वाले लोग ऐसे धर्म की राजनीति नहीं करते। बाद में कहां गया सुशांत कुमार राजपूत या फिर औरंगजेब कहां गया किसी को नहीं पता। बहुत एक्सपर्ट है वो हिंदू मुसलमान राजनीति करने में। और सबसे बुरी बात यह है, माना आप और हम बैठ के चर्चा करते हैं, कभी हम ये नहीं कहते कि इतना बड़ा बेरोजगारी जो घूम रही है, कभी नहीं कहते। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सितंबर को बारावफात का जब जुलूस निकलता है तो उस जुलूस में रावतपुर के हिंदू मोहल्ले में भंडारे के लिए लगाए गए पोस्टरों को मुस्लिम युवकों के द्वारा फाड़ा गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जिसको लेकर के 10 सितंबर को एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारियां होती है, कार्रवाई होती है। इस पूरे प्रकरण को कैसे टूलकिट गैंग ने जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम माना और पूरे देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में, आप महाराष्ट्र से खबरें देखिए, कर्नाटक से खबरें देखिए, उत्तराखंड से खबरें देखिए, पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद के ऐसे फैशनेबल स्लोगन बना करके। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कोई आई लव मोहम्मद से कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करना नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन की एक प्रतिस्पर्धा करना है। और जानबूझ करके टाइमिंग चुनी गई। हिंदू पर्व नवरात्र में गरबा के कार्यक्रम होते हैं, डांडिया के कार्यक्रम होते हैं, दुर्गा पांडाल लगा करके विधिवत विधि विधान से पूजा होती है, लोग उपवास रखते हैं। कैसे हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाए और यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया। और इसके पीछे तमाम सारे मुल्ला मौलवी मौलाना और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये क्या बात करता है यार? मैं एक गंभीर सवाल पूछ रहा हूं देश से, देश के जनमानस को यह सवाल समझना होगा, पूछना होगा अपने आस पड़ोस से कि आखिरकार जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में यह हिंसक वारदातें क्यों होती है? ये क्या है? माटी ये विपक्ष करवा रहा है जानबूझ के, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को बदनाम करना है, योगी जी को बदनाम करना है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, देखिए समस्या की असली जड़ जो है, एक तो आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि हम बीजेपी की सरकार है। योगी जी ने ऐसा नहीं कहा। योगी जी ने कहा देखो यहां किसकी सरकार है। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप, नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस तरह सरकारें चलती नहीं है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और जो अभी राकेश त्रिपाठी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रयोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। एक समुदाय के धर्मस्थल को तोड़ा और हजारों आदमी मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूकी गई। क्या बात कह रहे हो आप, खुद ही मतलब अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हो। अब मैं असली मुद्दे पर आना चाहता हूं। देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बार बार, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, डर के रहो, ऐसे सीना चौड़ा करके मत चलो। ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो बरेली में हुआ, उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता, गलत है। लेकिन वो स्थिति कैसे आई? बारावफात के दिन जो जुलूस निकल रहा था, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले लिए लोगों ने प्रेम में, तो पुलिस जाके, इन्होंने तो कहा ही कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तो विरोध किया ही किया। पुलिस ने रुकवाया उसे, पुलिस ने कहा ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सही पकड़े हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष मोहम्मद साहब को इसलिए मानता हूं कि वो धर्म संस्थापक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे, और वो राजनीतिक भी थे। इसलिए कहा उन्होंने राजनीतिक सोच, मैंने भाटी जी आपसे इसलिए कहा, आपने, क्योंकि हर धर्म का आपको ज्ञान है, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, और आपने खुद मेरे शो पे कई बार भगवान श्री राम की तारीफ की नहीं है, और आपने कहा कि उनके जैसा महापुरुष नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का जीवन। आज आप ये क्यों कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई? शाबाश। वो जो है, तीनों खूबियां उनके अंदर हैं।
वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। राम ने मर्यादाएं स्थापित की, परिवार की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए। भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राम ने यह भी सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। रावण के साथ भी उनका व्यवहार अमर्यादित नहीं है। मृत्यु सैया पे पड़े रावण से भी लक्ष्मण को भेजते हैं कि इनसे शिक्षा लेके आओ, वह क्या सीन है। इनसे राजनीति की बातें सीख के आओ, ये विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब और जो बीजेपी का जो प्रयोग है, बीजेपी जो ये प्रयोग करना चाहती है, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर न रोके गए होते तो बरेली का प्रदर्शन न हुआ होता। बरेली का प्रदर्शन गलत है, मैं मानता हूं। मैं इस संदर्भ में जावेद अख्तर की एक नज्म पढ़ के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में। देखिए, और इसे समझने की जरूरत है। किसी का हुक्म है, इस गुलसिता में बस एक रंग के फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। यकीनन फूल तो एक रंगे होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। ये गड़बड़ है बाबा। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्ता में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छिपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, जब उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, वे कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, आखिरी पंक्तियां हैं और समझने की पंक्तियां हैं। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं, हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। शाबाश। नहीं, आप करते हैं भाई अपमान। एक नहीं दर्जनों उदाहरण देंगे। आपने झूठ बोला। अभी आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर रोक लगाई गई। कतई रोक नहीं लगाई गई है। आप कल से डिबेट में गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद, कोई रोक नहीं लगाएगा, कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा। क्या बोला तूने? कोई नोएडा के स्टूडियो से आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आप खूब रोज प्रचार किया करो आई लव मोहम्मद का, कोई इस पर रोक नहीं है। आप भी गले में लटका के आया करो, मैं मनु भक्त हूं। आकर के ऊपर आई लव मोहम्मद आकर के आई लव मोहम्मद मेरे दरवाजे पर लगाओगे ना, तो निश्चित तौर पर रोकूंगा भी, टोकूंगा भी और कार्रवाई भी होगी। आज मेरे दरवाजे पर मनुस्मृति की बात करोगे, ब्राह्मणवाद की बात करोगे तो मैं भी रोकूंगा। और किसको डरा रहे हो सैलाब से? नहीं, ये राजकुमार भाटी जी किसको डरा रहे हो आप सैलाब से? ये क्या है? आपकी एक प्रवक्ता और मैंने देखा समाजवादी पार्टी की, वो भी कह रही कि सैलाब आएगा। ये सैलाब करके किसको डरा? समझ में आता नहीं, कविताएं आपकी समझ में आती नहीं। मुट्ठी भर लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ओके, अतुल लोंडे पाटिल और मलूक नागर, अतुल लोंडे पाटिल और मलूक नागर, अब रुक जाइए। ओके, अतुल लोंडे पाटिल। अतुल भाई, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं किसी ने रोक नहीं लगाई है आई लव मोहम्मद पर। ये बेवजह ये क्यों यूपी को बदनाम किया जा रहा है? योगी जी को बदनाम करने की साजिश क्यों कर रहा है विपक्ष? मैं नहीं मानता। मानक जी, मुझे एक बात बताइए, आप 80% के लिए प्रचार करोगे या 20% के लिए? 80% के लिए प्रचार करोगे या 20% के लिए? जिसको लौंडे कहे। पूछ रहा हूं मैं सवाल। एक लाइन का शाबाश। एक सेकंड, हम सुनिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, हम करेंगे 100 के 100 के लिए अतुल लोंडे। गुड। झूठ बोल रहा है। 100 के 100 के लिए। गुड। सब हमारे। अच्छा जवाब दिया। अच्छा जवाब दिया। आप जीत गए 1 करोड़। नहीं, एंकर आप बन गए या मैं बीच में बोला नहीं मलूक जी, आप अपने बारे में। हाँ, बोलिए। आप अपने बारे में बोल लेना ना। हाँ, मैं बहुत सारी पोल खोलने वाला हूँ। रुको अभी शांति से। आप भी हो उसमें। 100% के लिए प्रचार करने वाले लोग ऐसे धर्म की राजनीति नहीं करते। बात तो सही है। और जो 80% 80-20 करते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, 80% 7 पुश्तों तो याद रखेंगे। क्या सीएम का संवैधानिक कर्तव्य दूसरों को धमकी देना है? या सीएम ये कहेगा कि कानून अपना रास्ता लेगा, कानून के तहत कार्रवाई होगी, या सीएम धमकी देगा? लेकिन अगर ये मान लो किसी दूसरे पार्टी का अगर होता, विपक्ष का होता, तो बड़े बड़े चर्चाएं चलती थी। क्या गुंडई, सीएम की गुंडई कौन सहेगा? नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बड़े बड़े टाइटल चले होते। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन चूंकि अभी वो बीजेपी का मुख्यमंत्री है तो ऐसे टाइटल नहीं चले। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, बीजेपी की एक्सपर्टीज है दंगे भड़काने, दंगई पार्टी। हमारे महाराष्ट्र में चुनाव था, दूसरा कुछ था नहीं। पहले योगी जी आए, बटेंगे कटेंगे का नारा लगाया। फिर 325 साल से कब्र में औरंगजेब सोया हुआ था, उसको जगाया गया। बहुत हो हल्ला किया। नागपुर में बिना परमिशन के जुलूस निकाला।
जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर एक चद्दर जो होती है, बड़ी वो चद्दर जो है वो धार्मिक होती है, और उसको जलाया, उस पे औरंगजेब को जलाया। कोई गुनाह उना कुछ नहीं है, बिना परमिशन के था, जलाया। दिन भर सब मालूम था कि कुछ हो सकता है, लेकिन होने दिया गया। और नागपुर में जिसने जो संत ताजुद्दीन बाबा की नगरी है, जितनी राम की है उतनी संत ताजुद्दीन बाबा की भी है, और दोनों के जुलूस दोनों समुदाय मिलकर निकालते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो उसको भड़काया गया, चुनाव हो गया। अब फिर से औरंगजेब को सुला दिया उसके कब्र में। अब ना वहां कोई विश्व हिंदू परिषद वाला जा रहा है, ना कोई बजरंग दल वाला जा रहा है, ना कोई जा रहा है। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक यशवंत शिंदे नाम के एक आरएसएस के प्रचारक है, सुनो पूर्णकालीन प्रचारक थे बिहार में, अपने कश्मीर में। तो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया कि चाहे मालेगांव हो, पूर्णा हो, पुणे हो, जहां भी हैदराबाद हो, जहां भी बम स्पॉट हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, वो आरएसएस ने किया है, ऐसा उन्होंने एफिडेविट दिया है लातूर के कोर्ट में, नांदेड़ के कोर्ट। और वो हर जगह इंटरव्यू देते घूम रहे हैं कि मैं किसने नाम लिए, उसने नाम लिए। अभी भी आप उस थ्योरी पर नहीं, सुनिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एफिडेविट है कोर्ट में। ये चुप है। और उन्होंने बताया कि ये बम कैसे बनाते हैं। कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, एफिडेविट मान रहे हो। सबको हम सिखाया। अरे है, मैं बिना कोई गुना सबूत के इतनी बड़ी बात नहीं बोलूंगा, समझे क्या? बीजेपी की सरकार है, मुझे मालूम है। और ये सब कर दिया। अभी तीसरा, नहीं, मुझे बात आश्चर्य है, आप कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे। कोई एक व्यक्ति उठ करके कोई एफिडेविट दे रहा है, वो एफिडेविट को आप आकर के राष्ट्रपति बात। तुम्हारा प्रचारक था, वो तुम्हारा प्रचारक था, हमारे से कोई संबंध नहीं उसका। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सब जगह इंटरव्यू दे रहा है। अभी आपका प्रचारक हो गया होगा, आपका प्रचारक हो गया होगा। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी संघ के रहे होंगे जो कांग्रेस में चले गए होंगे। अभी तीसरा उदाहरण, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड हुआ, पुलिस ने कहा सुसाइड है, सब कुछ हुआ, हमारी सरकार थी, लेकिन राजपूत के 10% वोट बिहार में थे। ये 1920 की बात है, जब चुनाव था बिहार में। अरे खूब चलाया, वहां से 0 FIR, सीबीआई ने बाद में कह दिया। चुनाव में रोज उसकी डिबेट रोज चल रहा है। वो क्या रिया चक्रवर्ती क्या लड़की है, उसको बदनाम किया, वो आर्यन खान को बदनाम किया, खूब प्रचार किया। चुनाव खत्म हो गया, सुशांत सिंह राजपूत भी चला गया, रिया चक्रवर्ती रिहा हो गई, आर्यन खान को भी छोड़ दिया गया, प्रचार खत्म। उसके बाद में कहां गया सुशांत कुमार राजपूत या फिर औरंगजेब कहां गया, किसी को नहीं पता। बहुत एक्सपर्ट है ये लोग हिंदू मुसलमान राजनीति करने में। और सबसे बुरी बात यह है, माना आप और हम बैठ के ये चर्चा करते हैं, कभी हम ये नहीं कहते कि इतना बड़ा बेरोजगारी जो घूम रही है, कभी नहीं कहते। कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा कि 6 साल से लद्दाख के लोग बैठे वहां पर, पैदल चल के आए लद्दाख से, और हमारे काउंसिलर का झूठा फोटो चलाकर उसका प्रचार यह अमित मालवीय करता है। क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी? ये गड़बड़ है बाबा। कौन भड़का रहा है लोगों को? क्यों शिक्षा की बात नहीं होती? क्यों स्वास्थ्य की बात नहीं होती? क्यों रोजगार की बात नहीं होती? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।